आपको एक विज्ञान में समझाता हूँ, सुनिए, जो न तो आपको पढ़ने को मिलेगा न किसी ने सुनाया होगा। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन यो मन ही सब कुछ है। मन के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर है भगवान की। ये मन ही सब कुछ है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप सब कहते हैं ना ये सब बातें, ये भगवान की कही हुई बातें हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो कैसे, ये मन है क्या? तो मैं बहुत संक्षेप में, संकेत में आपको मन समझाता हूं। हमारे शरीर में ये मन नाम की वस्तु कहाँ है? अगर इसको खोजेंगे किसी भी प्रकार के आधुनिक मिशन लगाकर, कहीं किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्थूल पदार्थ नहीं है, ये सूक्ष्म पदार्थ है, ये अद्रव्य है, ये द्रव्य नहीं है। अद्रव्य पदार्थ को आधुनिक विज्ञान नहीं पकड़ सकता, उसको महसूस करता है परंतु पकड़ नहीं सकता है। मनोचिकित्सक बना लिए हैं लोग, पढ़ाई होती है साइकोलॉजी के, साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट ये दोनों हैं, परंतु मन को फिर भी किसी ने आज तक नहीं जाना। योग विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान मन को ही जानता है और मन से ही सारा काम कराता है। इसलिए भगवान ने मन पर सबसे ज़्यादा जोर डाला है। प्रकृति का जो प्रभाव भी मन पर ही होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की प्रभाव भी सीधा मन में ही उतरता है और मन के द्वारा ही सारा खेल होता है। इसलिए मन को जानना जरूरी है। तो यौगिक दृष्टि से मन शरीर में कहाँ रहता है, ये चक्र क्या हैं, क्यों हैं, इस पर हम कुछ सांदर्भिक जो आपको उपासना में काम आए उतनी ही चर्चा हम अभी करेंगे, क्योंकि हम केवल साधना की परिचय दे रहे हैं आपको। हम योग की व्याख्या करने के लिए हम बैठे नहीं हैं। तो मन तमोगुण जब होता है तो भारी होता है, रजोगुण से युक्त होता है तो चंचल होता है, सत्वगुण से युक्त होता है तो ऊर्ध्वगामी होता है। इस बात को ध्यान रखिए। मन जो है सुषुम्ना मार्ग में रहता है, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, ये पंच तत्व को जो क्षेत्र है, आपके पाद अंगुष्ठ से लेकर कमर तक का जो भाग है पृथ्वी तत्व के क्षेत्र है। कमर से नाभि तक का जल तत्व, नाभि से कंठ अनाहत चक्र तक का क्षेत्र अग्नि का, और अनाहत से कंठ तक वायु तत्व, कंठ से आज्ञा चक्र तक आकाश तत्व। मन की गति आकाश तक यानी आज्ञा चक्र तक ही रहता है। तो सुषुम्ना के माध्यम से ईडा पिंगला सुषुम्ना यानी सूर्यस्वर, चंद्रस्वर और सुषुम्ना, इन तीनों के माध्यम से चित्रा नाड़ी में मन ऊपर नीचे होता रहता है। ये सुषुम्ना सूक्ष्म शरीर का आधार है। ये स्थूल शरीर के मेरुदंड के भीतर के भाग में स्थित होता है, परंतु वो अद्रव्य है, इसलिए उसको किसी प्रकार से देखा नहीं जा सकता। तो जब मन तमोगुण से युक्त होता है तो उसकी काम करने की जो क्षेत्र है हमारे शरीर में, वो 6 चक्रों में बैठकर मन अपना काम करता है। मूलाधार चक्र में बैठकर काम करता है, इंद्रियों को संचालन करता है। स्वादिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र, विशुद्ध और आज्ञा चक्र तक मन अपनी गतिविधि करता है। मन जब तमोगुण से युक्त होता है तो वो भारी हो जाता है और वो मूलाधार चक्र में केंद्र बनाकर इन इंद्रियों को संचालन करता है। मन जब मूलाधार चक्र में बैठकर इंद्रियों को संचालन करता है तब उसकी अवस्था स्थिति पशु भाव से युक्त होता है, पशु वृत्ति उसमें होती है। पशु कहते ही आपको समझ जाना चाहिए कि पशु जहाँ खाता है वहीं टट्टी पेशाब भी करता है। उसे ये नहीं बोध होता कि मुझे यहाँ रहना है, सूखा जगह चाहिए, मुझे यहाँ गीला नहीं करना, थोड़ा किनारे हट के मलमूत्र कर लें, ये बोध पशु में नहीं होता है। ऐसे मनुष्य भी जब बाल्य अवस्था होता है तो तमोगुणापन्न अवस्था होता है।
उस समय उसका मन तमोगुणाच्छादित होने से मूलाधार से वो काम करता है। तो बालक जो है कुछ भी उठा के मुख में खा लेता है, कुछ भी कर लेता है, उसको डर भय भी नहीं होता है, वो पूरे पशु जैसे अवस्था में होता है। तो पशु अवस्था से जब ऊपर उठना होता है तो मूलाधार चक्र से जब मन की कार्य क्षेत्र स्वादिष्ठान चक्र में बनता है, स्वादिष्ठान चक्र को आधार बनाकर जब ये मन कार्य करता है तब व्यक्ति आसुरी वृत्ति से युक्त होता है। आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य का मन जो है वो स्वादिष्ठान चक्र में रहता है। स्वादिष्ठान चक्र में मन होने पर वो उग्र रजोगुणी हो जाता है और वो विचित्र विचित्र कार्य करने लगता है। नष्ट भ्रष्ट करना, अहंकार करना, क्रोध करना, हत्या हिंसा करना, अभक्त से भक्षण करना, ये सब कार्य के कारण व्यक्ति में आसुरी वृत्ति उदय होती है। मन जब मणिपुर चक्र को केंद्र बनाकर इंद्रियों को संचालन करता है तब व्यक्ति में मानव वृत्ति का उत्पन्न होता है। मानव वृत्ति कैसा होता है? वो संगत जैसा मिले वैसे रंगत चढ़ता है। मानव वृत्ति सरल सहज होता है और संगत अनुसार के रंगत वाला होता है। जैसा खाता है अन्न वैसा ही उसका मन होता है, जैसा संगत करता है वैसे होता है। साधु को संगत करे वो साधु बन जाता है, राजा को संगत करके वो राजा बन जाता है, सिपाही बन जाता है। जिसको संगत करता है वो उसी अनुरूप हो जाता है। इसे मानव वृत्ति कहते हैं। यहाँ तक की अवस्था ये शरीर में 5 लहर और हैं। 5 प्रकार के शरीर हमारे इस शरीर के भीतर बाहर मिलकर बना हुआ है। इसे कोष कहते हैं। अन्नमय कोष ये स्थूल शरीर है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष। इन कोषों के कारण मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर ये लगभग सभी लोगों का खुला हुआ होता है। मनुष्य जन्म लेता है तो मूलाधार से मणिपुर तक की यात्रा करता है। यहाँ तक कि उसकी स्थिति खुली हुई होती है। आनंदमय और विज्ञानमय कोष अभी बंद रहता है। उसी प्रकार से गति तो मन की आज्ञा चक्र तक होती है परंतु वो अर्ध विकसित होता है। अब यहां मन जब व्यक्ति बाल्यकाल से युवा काल में प्रवेश करता है तो क्रमशः उसकी भी सुधार होती है। आप देखिए, विचार कीजिए, शैशव काल में वो पशुवत व्यवहार करता है, वो सब कुछ उठा के खाता है, वहीं अपने बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब भी कर लेता है। ये पशु भाव स्थिति है। जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बड़ा उदंड हो जाता है। जो कुछ मिले, चाहे कितना हो कीमती चीज हो, सब तोड़ फोड़ देगा और सब उसको लोभ के कारण उसी को चाहिए। अति क्रोध, अति लोभ, अति काम, ये सब उस बालक में भरा होता है। वही जब किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, युवा अवस्था में, तो समझदार हो जाता है। उसे शिक्षा दी जाती है, शिक्षित करके उसे समझदार बनाया जाता है। तो प्रौढ़ अवस्था में वो बड़े व्यवहारशील बन जाता है, विवेक युक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसकी मन जो है नाभि चक्र में पहुंचती है। नाभि चक्र में जब केंद्र मन का बन जाता है तो मानववत आचरण होता है। तो शिक्षा अनुसार, दीक्षा अनुसार, संगत अनुसार वो व्यवहार करता है। उसी प्रकार के उसमें विशेषताएं उभर कर आती है। अब हमारी यात्रा कहाँ का है? सहस्त्रार का है। हमारी यात्रा नर से नारायण बनने का है। हमारी यात्रा जीव से शिव बनने का है। ये ध्यान रखिएगा। हमें पशुत्व से उठकर शिवत्व में पहुंचना है। हमें असुरत्व से उठकर नारायणत्व में पहुंचना है। तो ये 3 अवस्था, ये 3 कोष व्यक्ति का स्वाभाविक खुला हुआ होता है। अब इससे आगे की जो यात्रा है, यहां शिक्षा, दीक्षा, संगत का आवश्यक होता है। सारा कुछ मानव के लिए है। जब आप सत्कर्म करते हैं, जब आप पर कृपा होता है तो मन की गति
सात्विक हो जाती है तो मणिपुर से उठकर अनाहत के क्षेत्र में मन की जब उत्थान शुरू होता है, अर्थात अनाहत चक्र को क्षेत्र को केंद्र बनाकर मन जब कार्य करता है तो वो दैवी संपदा से युक्त होता है। क्या? दैवी संपदा से युक्त होता है। भगवान ने गीता में 16-17 अध्याय में आसुरी और दैवी संपदा का बहुत सुंदर वर्णन किया है, आप अध्ययन करें। तो दैवी संपदा से जब व्यक्ति युक्त होता है तो उसमें धीर, गंभीर, बुद्धि, विवेकशील स्वभाव सब देवत्व से युक्त होता है। वो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस संकल्प में पहुंच जाता है। पर पीड़ा से बढ़कर कोई पाप नहीं है और पर उपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उसमें देवत्व वृत्ति, बस केवल अपने आप को एक सामान्य बनाकर दूसरों को सेवा प्राण में तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेय, ये वृत्ति में वो पहुंच जाता है। जब वह मन विशुद्ध चक्र को केंद्र बनाकर इंद्रियों को परिचालन करता है उस समय व्यक्ति शिव भाव से युक्त होता है। उस समय शिवत्व, केवल कल्याण ही कल्याण उसकी भावना है, कल्याण ही कल्याणमय उसकी वृत्ति है। वो संत कहलाता है, वो महात्मा कहलाते हैं, वह परिवर्जक परमहंस कहलाते हैं। जब मन की वृत्ति जब आज्ञा चक्र में पहुंचती है महाराज, तो साक्षात वो शिव स्वरूप है, वो अवधूत है, वो परमहंस है, वो हंस है। वो मनुष्य की वृत्ति देवादिदेव महादेव स्वरूप हो जाता है। उसमें दया, करुणा, त्याग, तप, सौहार्द, सौशील्य, जो सभी गुण भगवान में हैं, ये सब दिव्य गुणों की संपदा से वह व्यक्ति युक्त हो जाता है। जब व्यक्ति का मन का क्षेत्र आज्ञा चक्र रहता है। अब यहां तक ही मन होता है, यहां से आगे मन की गति नहीं है। अब यहां से आगे विशुद्ध ब्रह्ममय क्षेत्र अयोध्यापुरी मस्तके, मस्तक का भाग शुरू हो जाता है। यानी आज्ञा चक्र से एक बाल के बराबर भी मन जब ऊपर की ओर उठता है तो वो अमनस्क योग को प्राप्त कर लेता है। कौन सा योग? अमनस्क। मन नाम की वस्तु समाप्त हो जाता है। जब मन नाम की वस्तु समाप्त हो जाती है उसकी सारा प्रारब्ध भी वहां डिलीट हो जाता है। इसीलिए मेटत कठिन कुअंक भाल के मंत्र महामणि विषय प्याल। उसकी जन्म जन्मांतर के जितने भी किया कराया संचित कर्म हैं, क्रियामाण, संचित और प्रारब्ध तीनों प्रकार का सारा नष्ट हो जाता है, जिससे वो शुद्ध बुद्ध निर्मल हो जाता है, वो विदेहा हो जाता है, वो जनक बन जाता है। अब उसको मूलाधार में किशोरी जी प्रकट होती हैं और मणिपुर में श्री राम जी प्रकट होते हैं। पूरे रोम रोम में सीताराम 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 की एक अद्भुत दिव्य अवस्था होने लग जाता है।